खुश आमदीद। अच्छा, तो फैमिली शुरू करने का सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से हो। परेशान ना हो, आज हम इस सफर को बिल्कुल आसान बनाने के लिए हर जरूरी बात को समझेंगे। जब कोई जोड़ा ये फैसला करता है ना कि अब फैमिली बढ़ानी है, तो जहन में सवालों की एक लाइन लग जाती है ना? जैसे कि सही वक्त कौन सा है, कितनी बार कोशिश करनी है, कोई खास तरीका तो नहीं। ये सब बहुत आम सवालात हैं और आज हम इन्हीं के जवाबात ढूंढने निकले हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इसका सही तरीका है क्या। चलें बिल्कुल सीधे सादे और प्रैक्टिकल मशवरों पर बात करते हैं ताकि ये पूरा सफ़र आसान रहे और किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो। चलें तो सबसे पहली और सबसे अहम चीज से शुरू करते हैं और वो है टाइमिंग। हमल के लिए सही वक्त का इंतखाब करना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है और इस सब की शुरुआत होती है ओव्यूलेशन को समझने से। अच्छा, इस खास वक्त को कहते हैं फर्टाइल विंडो। ये महीने के बस वो चंद खास दिन हैं जब कंसीव करने का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो इस विंडो को समझना समझे कि कामयाबी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो पॉइंट ये है कि अगर इस पूरी फर्टाइल विंडो के दौरान ताल्लुक कायम किया जाए तो कामयाबी के इम्कानात बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। और हाँ, ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले शुरू करने का फायदा ये होता है कि जब एग रिलीज हो तो स्पर्म उसको वेलकम करने के लिए वहां पहले से ही मौजूद हो। ठीक है, तो कब का जवाब तो हमें मिल गया। अब अगला सवाल आता है कि भाई कितनी बार, क्या रोज कोशिश करना जरूरी है या एक दिन का गैप बेहतर है। चलें देखते हैं कि इस बारे में रिसर्च क्या कहती है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। रिसर्च कहती है कि दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं, चाहे रोज कोशिश की जाए या एक दिन छोड़कर। दोनों ही सूरतों में हमल के इम्कानात तकरीबन एक जैसे ही रहते हैं। मतलब इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। तो फिर खुलासा ये है कि इस मामले में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जोड़ा वही करे जो उन्हें नेचुरल और कंफर्टेबल लगे। जब आप प्रेशर से आज़ाद होकर इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना, तो ये पूरा सफ़र खुद ब खुद बहुत खुशगवार बन जाता है। चलें अब एक और बहुत आम सवाल पर आते हैं। क्या दिन के किसी खास वक्त पर ताल्लुक कायम करने से भी कोई फर्क पड़ता है? मतलब क्या सुबह का वक्त सच में रात से बेहतर होता है? अच्छा, कुछ रिसर्च ये ज़रूर बताती है कि सुबह सवेरे खासतौर पर 7:30 बजे से पहले मर्दाना हार्मोन्स और एस्पर्म काउंट्स अपने पीक पर हो सकते हैं। यानी थ्योरी में उस वक्त क्वालिटी बेहतर हो सकती है। लेकिन ठहरें, इससे पहले कि रोज सुबह का अलार्म सेट किया जाए, ये याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक तहकीक है। इसकी वजह से खुद पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और चीज है जो इससे कहीं कहीं ज्यादा अहम है। और आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि सबसे बेहतरीन वक्त वो है जब दोनों पार्टनर्स का मूड हो, जब दोनों ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हों। आपस का कनेक्शन और ख्वाहिश किसी भी घड़ी के वक्त से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा जी, तो अब आते हैं आखिरी टॉपिक पर, और ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं। क्या सेक्स की पोजीशन से हमल के चांसेस पर सच में कोई फर्क पड़ता है? देखें, कुछ लोगों का यह मानना है कि ग्रेविटी की वजह से मिशनरी पोजीशंस जैसी पोजीशंस स्पर्म को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कह लें कि थोड़ी सी मदद दे सकती हैं। इसी तरह कूलों को थोड़ा ऊपर उठाने से भी शायद एक छोटा सा एडवांटेज मिल जाए। लेकिन इस छोटे से फायदे से भी बढ़कर एक चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो फिर हकीकत में सबसे बेहतरीन पोजीशन आखिर है कौन सी? और जवाब बहुत ही सादा है, वो पोजीशन जो दोनों पार्टनर्स के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और प्लेजरेबल हो। याद रखने वाली बात यह है कि इस सफर में खुशी और आराम किसी भी छोटे मोटे टेक्निकल फायदे से कहीं ज्यादा अहम है। तो हमने टाइमिंग पर बात की, फ्रीक्वेंसी पर, दिन के वक्त पर और पोजीशंस पर भी। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और सबसे अहम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे पर आते हैं। और वो ये है कि बच्चा पैदा करने वाले सेक्स को सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि फन भी होना चाहिए। अगर कोई एक उसूल है ना जो याद रखने वाला है, तो बस यही है कि इस अमल को एक काम ना समझा जाए बल्कि खुशगवार तजर्बा बनाया जाए। इसके पीछे की लॉजिक भी बहुत सिंपल है। जब कोई चीज अच्छी लगती है, खुशी देती है, तो उसे करने का दिल भी चाहता है। इससे न सिर्फ प्रेशर कम होता है बल्कि आपस का ताल्लुक भी और मजबूत होता है। तो सारी टेक्निकल डिटेल्स एक तरफ और सबसे बेहतरीन मशवरा एक तरफ, और वो ये है कि रिलैक्स रहें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें और इस खास सफर को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हो अगर कामयाबी का सबसे बड़ा राज सारी प्लानिंग और ट्रैकिंग से भी बढ़कर सिर्फ इस सफर में एक दूसरे से जुड़ना और खुशी तलाश करना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।